2025 के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। रिपोर्ट भी आपने देखी। इस बीच योगी सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है, भले ही वो व्यवस्थाओं के मामले में हो या फिर कोई और मामले में हो। फिलहाल एक नया रिवर फ्रंट भी श्रद्धालुओं के लिए योगी सरकार के द्वारा बनाया गया है और मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर इस ब्रिज को बनाया गया है। आपको बताएंगे 213 करोड़ की लागत से तैयार किया गया ये रिवर फ्रंट अपने आप में बेहद खास और बेहद खूबसूरत है। एक तरफ मां गंगा कलकल करती हुई बह रही है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी विधिवत आरती जारी है। एक ओर मोक्षदायिनी गंगा का पावन रूप दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर दिए, बाती और भजन के साथ उनकी पूजा की जा रही है। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इसी बीच यहां दैनिक गंगा आरती का भी आयोजन किया गया। भजनों के जाप और तेल के दिए जलाने के साथ ही गंगा आरती शुरू की गई। पुजारियों ने नदी किनारे प्रार्थना की और गंगा नदी के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए आरती की। इस मौके पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। महाकुंभ 2025 को सफल बनाने के लिए योगी सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा संगम नगरी में मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर 15 किलोमीटर गंगा रिवर फ्रंट बनाया गया है। इस रिवर फ्रंट से आप गंगा का दर्शन और आसानी से कर सकते हैं। इसके बनने से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को शहर के जाम का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। श्रद्धालु शहर के बाहरी हिस्से से सीधे महाकुंभ में पहुंच जाएंगे। आज में 12 साल बाद लगने वाला महाकुंभ कई कीर्तिमान का साक्षी बनने जा रहा है। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे और उनके लिए योगी सरकार की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। और इन्हीं व्यवस्थाओं में से एक है मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर बना ये गंगा रिवर फ्रंट, जो महाकुंभ क्षेत्र में गंगा के ठीक किनारे ये बनाया गया है। लगभग 15 किलोमीटर ये लंबा रिवर फ्रंट है, जो रसूलाबाद को सीधे नागवास्कु से जोड़ेगा। और इसके बनने के बाद से जो श्रद्धालु होते थे उनको अब जाम से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि उनको पहले शहर के अंदर से होकर आना पड़ता था, लेकिन अब वो सीधे महाकुंभ क्षेत्र में आएंगे और संगम में डुबकी लगा सकते हैं। 213 करोड़ की लागत से तैयार किया गया ये रिवर फ्रंट अपने आप में बेहद खास है। कंक्रीट की बजाय इसे इंटरलॉकिंग से बनाया गया है। इस रिवर फ्रंट पर एक तरफ गंगा का सुगम्य तट है, तो वहीं दूसरी ओर खूबसूरत पार्क बनाए गए हैं। लोगों के बैठने के लिए पत्थर के बेंच लगाए गए हैं। साथ ही जगह जगह सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। श्रद्धालुओं को ध्यान में रखकर सरकार ने इस खास रिवर फ्रंट को तैयार किया है। रिवर फ्रंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर बनने वाली जो सड़क की बात करें, तो आमतौर पे पिच की सड़क होती है या फिर कंक्रीट की सड़क होती है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये पूरी तरीके से इंटरलॉकिंग से बनाया गया है। यानी बरसात को देखते हुए यहाँ पर इंटरलॉकिंग जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आमतौर पे बाढ़ के दिनों में ये पूरा इलाका डूब जाता है, लेकिन उसके मद्देनजर ये पूरा जो रिवर फ्रंट है वो कहीं खराब न हो, इसके लिए इंटरलॉकिंग बिछाई गई है। तो कोशिश यही की जा रही है कि जब श्रद्धालु यहाँ पर आए तो उनको न सिर्फ सहूलियत मिले, बल्कि कहीं न कहीं जो भारतीय आध्यात्म और संस्कृति है उसका भी एहसास हो। साफ है कि संगम नगरी प्रयागराज श्रद्धालुओं के स्वागत सत्कार के लिए तैयार है। इंतजार 13 जनवरी का है, जब खास स्नान के साथ महाकुंभ की शुरुआत होगी और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। और इस पीछे एक बड़ी खबर आपको बताएं, महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था जबरदस्त तरीके से की गई है। बम स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम अभी से वहां पर तैनाती कर दी गई है। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद में पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है और बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो अलग अलग जगह पर जाकर लगातार सर्च कर रही है। जी हाँ, भारी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद देश और दुनिया से है। ऐसे में आतंकी हमले की धमकी मिलने के बाद से सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी कर दी गई है, योगी सरकार की पैनी नजर महाकुंभ को लेकर के। आपको बता दें, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम को तैनात कर दिया गया है। प्रयागराज के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। एक एक गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। हर संदिग्ध सामान की चेकिंग की जा रही है। हर तरफ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बम और डॉग स्क्वाड भी हाई अलर्ट पर है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि संगम नगरी में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
एक ओर जहां मेला क्षेत्र में तमाम तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, तो वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है और हर संदिग्ध की तलाशी ली जा रही है। पूरे मेला क्षेत्र में सघन सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज पुलिस प्रशासन इस मामले में कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है, तभी तो आने जाने वाला हर कोई पुलिस प्रशासन की नजरों में है। जब से खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने धमकी दी है, उसके बाद से पुलिस प्रशासन ने सख्ती और बढ़ा दी है। हर आने जाने वालों की कड़ाई से जांच की जा रही है। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हाल के दिनों में जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकी की ओर से धमकी दी गई है और इसके साथ ही पाकिस्तानी आतंकियों के स्लीपर सेल के एक्टिव होने की जो खबर आई है, उसके बाद से मेला क्षेत्र में अब जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। पूरे कुंभ क्षेत्र में 7 लेयर जो सिक्योरिटी है उसके अरेंजमेंट किए गए हैं और आप देखिए कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस वक्त महाकुंभ की सड़कों पर उतरकर किस तरीके से जो सिक्योरिटी के पड़ताल है वो कर रही है। आप देखिए कि बम स्क्वाड के साथ साथ जो जनरल पुलिस है वो भी इस वक्त एक्टिव है और जो जितनी भी गाड़ियां हैं उनका खासतौर से पूरी तरीके से पड़ताल किया जा रहा है। एक ये जितने भी आप कर्मचारी इस वक्त देख रहे हैं कि अत्याधुनिक जो उपकरण है उससे लैस है और उसके जरिए पूरी तरीके से इनकी सिक्योरिटी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो पाए, इस लिहाज से विभागीय स्तर पर नोडल अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगम व्यवस्था और सुरक्षा के लिए 6 रंग के ई पास जारी किए जा रहे हैं। इसके लिए पुलिस से लेकर अखाड़े और वीआईपी तक के लिए अलग अलग रंग के ई पास जारी किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों के स्लीपर सेल के एक्टिव होने के अलर्ट के बाद पुलिस प्रशासन विशेष सतर्कता अपना रही है। पुलिस इसके लिए सरप्राइज चेकिंग पर भी जोर दे रही है। हम गाड़ियों की भी कर रहे हैं, मैनुअली जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी भी हो रही है और अलग अलग संसाधन से लोग आते हैं। कोई साइकिल से आ रहा है, कोई 2 पहिया बाइक से आ रहा है, कोई रिक्शा से आ रहा है और फिर जो हमारे संस्थाएं हैं, जो शिविर हैं, जो पंडाल लगे हैं, जो टेंट्स लगे हैं, उनकी भी चेकिंग लगातार हो रही है। तो हम रैंडमली इसको चेक करते हैं। सरप्राइज चेक्स हमारी होती हैं कि रैंडमली हम जाके चेक करें तो उसमें अगर कोई इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां हैं या कोई एक्सप्लोजिव अगर लेके आ रहा है तो हम उसको पकड़ पाए। बता दें कि महाकुंभ मेला क्षेत्र के बाहरी इलाके यानी आउटर गार्डन में भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को मजबूत घेरा बनाया जा रहा है। इसी के तहत कमिश्नरेट प्रयागराज में अब 13 अस्थायी पुलिस थाना और 23 चौकियां बनाई गई हैं। नए अस्थायी थाना बनने से कमिश्नरेट में 44 की जगह 57 थाने हो गए हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्र को 8 जोन और 18 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा इंतजाम को और पुख्ता किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि इस बार महाकुंभ में 24 घंटे महासुरक्षा रहने वाली है। खुद सीएम योगी सुरक्षा इंतजामों पर नजर बनाए हुए हैं। तकनीक और हाईटेक सिक्योरिटी उपकरणों का ऐसा इस्तेमाल हो रहा है जो पहले किसी मेले में नहीं हुआ।